अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 26 लेक्चर का फर्स्ट पार्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। लॉजिकल नंबर थ्योरी के 26 लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। इसमें हम कॉन्ग्रेसेस ऑफ हायर डिग्री विद प्राइम मॉडलो इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पेज नंबर 1, 2, 3 शो हो रहा होगा। द जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रेंस विद प्राइम पी मॉडलो इज f of x is equal to a naught x raised to power n plus so on plus an congruent to 0 mod p. P does not divides a naught. तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है डिग्री n की or respect to modulo p. To find the solution is not difficult because we can obtain all its solutions by substituting all integers of a complete system by a system of residues modulo p for x in 1. तो इसकी जो हमारे पास सॉल्यूशन निकालते हैं हायर डिग्री हमारे पास इक्वेशन है रिस्पेक्ट टू प्राइम मॉडल। यहाँ पे मॉडल फिक्स किया गया है कि ये प्राइम नंबर होगा। We can obtain all its solutions by substituting all the integers of a complete system. The complete residue system मॉडल p का जो complete system of residues है हमारे पास 1 से लेके p-1 तक वो उसमें से 1 बाय 1 हम इंटीजर पुट करते हैं और देखते हैं कौन सा इंटीजर जो इस कांग्रेस को सेटिस्फाई करता है वो सोल्यूशन होगा x की जगह। एविडेंटली व्हेन n और p इज वेरी लार्ज, लेकिन जब n और p जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं is very large, substitution and checking are tedious. तो हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन है सब्स्टिट्यूट करना और चेक करना ये काफी मुश्किल और थका देने वाला काम हो जाता है। बट वी हैव नो अदर सिंपल मेथड। इसके अलावा हमारे पास कोई सिंपल मेथड नहीं टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। वी कैन फर्स्ट मेक द फॉलोइंग रिडक्शंस। हाँ, हम इसके लिए कुछ रिड्यूस कर सकते हैं गिवन कांग्रेस को, गिवन पोलिनोमियल कांग्रेस को किसी और पोलिनोमियल कांग्रेस में कम डिग्री वाली पोलिनोमियल कांग्रेस में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पहले भी हम कर चुके हैं कई जगह पे। फर्स्ट, इफ सम coefficients of f(x) in 1 are greater than p, अगर हमारे पास coefficients जो हैं वो f(x) के greater than p हैं, we reduce them to less than p। हम इसको less than p से reduce कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उनके कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट वहां पे पुट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनमें हर एलिमेंट से कॉन्ग्रुएंस क्लास बनाई जा सकती है और उस कॉन्ग्रुएंस क्लास में कोई सा भी इंटीजर हो वो उनको 1 से लेके p-1 तक जो कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू में हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उनमें से किसी न किसी एक के जरूर वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो जो उससे कॉन्ग्रुएंट होता है उसमें हम इसको उसका कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर कोएफिशिएंट जो है वो p से बड़ा है तो यानी इस पोलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट है p से बड़े हैं तो उन कोएफिशिएंट के कॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स जो कि p से छोटे हैं उनको हम लिख सकते हैं। आल्सो इफ द डिग्री ऑफ एफ एफ एक्स इज नॉट लेस देन p, और अगर हमारे पास डिग्री जो हो एफ एफ एक्स की वो लेस देन p ना हो यानी p से बड़ी हो, मॉडल के लिए जो एलिमेंट यूज किया जा रहा है इससे डिग्री हमारे पास बड़ी हो, वी कैन obtain आर एक्स सच दैट। तो फैक्टर थ्योरम वगैरह हमें जहन में होना चाहिए। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर पी माइनस एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो एक्स रेज टू पावर पी माइनस एक्स के साथ इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किसको? इस पूरी पोलिनोमियल को हम एक्स रेज टू पावर p जो मॉडलो यहाँ दिया गया हो एक्स रेज टू पावर दैट मॉडलो
और माइनस एक्स के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ज़ाहिर है डिवीजन से हमारे पास कोई क्वोशंट आएगा, से उसका नाम हमने क्यू एक्स रखा हुआ है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम आर एक्स कहते हैं, वेयर द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन पी। ऑब्वियसली अगर हम प्रॉपर डिवीजन कर रहे हैं तो आर एक्स की डिग्री जो होगी वो लेस देन पी होगी। बाय यूजिंग एक्स रेज टू पावर पी माइनस एक्स टू डिवाइड एफ ऑफ एक्स के, अगर हम एक्स रेज टू पावर पी माइनस एक्स को करें और इससे डिवाइड करें एफ ऑफ एक्स को, तो हमारे पास जो आर एक्स बचेगा उसकी डिग्री श्योरली लेस देन पी होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन रिड्यूस एफ ऑफ एक्स टू आर एक्स whose degree is less than p such that f of x is congruent to rx mod p। f of x जो है वो rx के congruent होगा। by using x raised to power p is congruent to x mod p। इसका यूज करते हुए हमने इस कांग्रेस को डेवलप किया। we can easily see that incongruent solutions of fx and rx are identical। कि हमारे पास जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे एफ एफ एक्स के और आर एफ एक्स के, वो हमारे पास आइडेंटिकल होंगे। हेंस क्योंकि हमारे पास जब p से छोटे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं एलिमेंट्स पुट करके, तो ये नहीं मतलब होता कि वही सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो उसके जितने कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट होते हैं वो भी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम उनको एक ही सॉल्यूशन, एक क्लास के एलिमेंट्स को एक ही सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। और p से छोटे एलिमेंट्स में अगर एक के अलावा कोई और दूसरा सॉल्यूशन किसी कॉन्ग्रुएंस का एग्जिस्ट करे, तो वो जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में एलिमेंट्स होते हैं 0 से लेके p माइनस वन तक, उनमें हर दो एलिमेंट आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिंस द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन दैट ऑफ एफ ऑफ एक्स द कैलकुलेशन इज सिंपलर। और इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन जो होगी वो ज़रा सिंपल हो जाती है। तो कैसे हम रिड्यूस करते हैं कि अगर हमारे पास हायर डिग्री की हमारे पास पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस हो, तो हम उसको मॉडल ऑफ प्राइम पी के तहत उसका सोल्यूशन निकालना हो, वेयर पी इज प्राइम, तो एक्स रेज टू पर पी माइनस एक्स, इसके साथ पी एक्स को एफ ऑफ एक्स को गिवन कॉम्पोनेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, तो ज़ाहिर कोई क्यू एक्स क्वोशंट आएगा और प्लस आर एक्स रिमाइंडर आएगा। तो जो आर एक्स हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री श्योरली लेस देन हमारे पास लेस देन पी हो। और उस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन और एफ एफ एक्स का सॉल्यूशन, एफ एफ एक्स जो होगा वो आर एक्स के साथ कॉन्ग्रुएंट भी होगा। इस वजह से इन दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे। और आर एक्स को अब हम सॉल्व कर लेंगे एफ एफ एक्स की जगह पे, तो आर एक्स ऑब्वियसली आर एक्स की कैलकुलेशन करना काफी सिंपल होगा। Again, if f of x is congruent to f of f1x multiplied by f of f2x mod p, that is fx fix is a factor of f of x modulo p। यानी अगर हम गिवन कॉन्ग्रुएंस को दो दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख लें, और एफ यानी एफ एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट हो एफ वन एक्स एफ टू एक्स मॉड पी के, एफ आई एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स मॉडल ऑफ पी, then to solve one is to solve f1x congruent to 0 mod p and f2x congruent to 0 mod p। तो f of x को सॉल्व करने से मुराद है हम इन दो दो सिस्टम बन जाएगा, इसमें सेम मॉडल हो, इनको सॉल्व कर लेंगे। सिंस the degrees of f1x and f2x are less than that of 1, क्योंकि ये 1 से 1 में जो कांग्रेस देगी उसकी डिग्री से इन दोनों की डिग्री, क्योंकि ये फैक्टर होंगे उसके कम होंगी, द डिफिकल्टी ऑफ कैलकुलेशंस विल बी जनरली रिड्यूस। तो इस तरह हम बता रहे हैं कि कैसे हम डिफिकल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। कोफिशिएंट्स को बी से छोटे एलिमेंट में रिड्यूस करके उनके कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट लेके बी से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, और नंबर टू एफ एफ एक्स को एक्स रेज टू पावर पी मॉडलो प्राइम माइनस एक्स के साथ डिवाइड करके जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा लाइक आर एक्स, उसकी डिग्री लेस हो जाएगी एफ एफ एक्स से। तो उसको सॉल्व करके हम सिंपल कर सकते हैं, या
अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट हो एफ वन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ टू एक्स, यानी एफ वन एक्स एफ टू एक्स जो है वो फैक्टर हो हमारे पास एफ एक्स के रिस्पेक्ट मॉडल ऑफ पी, देन टू सॉल्व वन इज टू सॉल्व इस सिस्टम को सॉल्व कर दें एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड पी और एफ टू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड पी। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो वन को सॉल्व करने के बाद इन दोनों को सॉल्व कर लिया, क्योंकि डिग्रीज एफ वन एक्स एफ टू एक्स की जो है वो लेस देन वन है, द डिफिकल्टी एंड कैलकुलेशन विल बी जनरली यूज्ड। तो ये सारी डिस्कशन वंस अगेन इफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी हो, इज अ सॉल्यूशन ऑफ वन हो, ए वन का सॉल्यूशन हो, देन फ्रॉम f of x is equal to x minus a g of x plus r. Uh, we have r is congruent to 0 mod p. अगर सारा ये सोल्यूशन होगा तो हमारे पास r जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेस सॉल्व हो जाएगी। दस f of x x minus a is equal to fx is congruent to fx is congruent to x माइनस ए जी ऑफ एक्स के, अगर आर जीरो हो जाएगा तो इसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा स्पेक्ट्रम मॉडल ऑफ पी, दैट इज x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्पेक्ट्रम मॉडल ऑफ पी, एंड द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग वन बिकम्स दैट of solving gx congruent to zero mod p। और इस तरह से भी कैलकुलेशन जो कहते हैं कि मिनिमाइज हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। नोट दैट द ओनली मेथड ऑफ सॉल्विंग वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन which is the fundamental method. The above reduction have efficacy only for some special cases. In general, they are of no use. तो जैसे अब हम इसको देखते हैं, जैसे इस एग्जांपल में देखें तो सॉल्व कहा गया एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर सेवन माइनस टू रेज टू पावर सिक्स माइनस सेवन रेज टू सेवन एक्स रेज टू पावर फाइव प्लस एक्स प्लस टू। तो ये हमारे पॉलिनॉमियल कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड फाइव, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मेथड बताया गया था कि x रेज टू पावर इसकी डिग्री सेवन जो है ये फाइव से बड़ी है, b से बड़ी है, तो x रेज टू पावर फाइव माइनस एक्स, इसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, x रेज टू पावर फाइव माइनस एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करके देखेंगे ज़ाहिर कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, तो ये हमारे पास रिमाइंडर बचता है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो इसको कुछ ऐसी कैलकुलेशन हमारे पास होगी like that। x raised to power 5 माइनस एक्स से x raised to power p माइनस एक्स से, जिससे हमने कहा गिवन पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री ज्यादा हो मॉडुलो से उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो ये qx बनेगा और ये rx बनेगा। और हमने जैसे पढ़ा था कि एफ एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड p, इसको सॉल्व करने का मतलब है rx कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड p को आप सॉल्व कर लें। तो ओके एफ एफ एक्स और आर एफ एक्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ पी, where rx is a remainder when the given congruence polynomial congruence is divided by x raised to power p minus x, यानी here x raised to power 5 minus x। तो ये हमारे पास इसका rx आता है। substituting the complete residue system, ये क्योंकि बुक चेंज है तो इसमें या वो नीचे से एलिमेंट्स माइनस में भी काउंट करता है, इक्वल लेता है। फॉर एग्जांपल हमने पांच एलिमेंट लेने हैं तो दो नेगेटिव वाला लेता है। एक्चुअली नेगेटिव वाले जो होते हैं वो जैसे जीरो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर, तो हमारे पास माइनस वन और माइनस टू आप ले सकते हैं, या आप जीरो वन टू थ्री फोर यूज कर लें। क्योंकि जैसे हम फोर को यूज करेंगे और फाइव से डिवाइड करेंगे तो इसको हम माइनस वन के कॉन्ग्रुएंट सबर करते हैं। देखिए माइनस वन और फोर, फोर माइनस माइनस वन यानी फाइव,
4 -1 के कॉन्ग्रुएंट होता है रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ फाइव, यानी कि ये 4 की कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ फोर, सी 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में से है -1। इसी तरह ये 3 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में से है, 3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमने 3 4 नहीं लिखा, हम -1 और -2 यूज कर रहे हैं। तो जो हमारे पास जितनी कॉन्ग्रुएंट क्लासेस होती हैं उनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यूज करके एक एक लेके हम कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बना सकते हैं। तो सिस्टम मॉडल फॉर एक्स इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं, वो 3 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इन सब को हम पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किसको पुट करने से जो x की जगह पुट करने से जो आंसर आता है वो 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो हम चेक करें तो -1 1 और 2 ये ऐसे एलिमेंट है, जैसे 0 पुट करने से 2 आ जाएगा, 2 - 0 2। और क्या 5 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता। इसी तरह अगर हम -2 पुट करते हैं तो सारी कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 8 आ जाएगा। और कैलकुलेशन बहरहाल आप करके देख लीजिएगा, ये तीन ही इसके सॉल्यूशंस आते हैं। तो इस तरह से हमने अभी जो पढ़ा उसके मुताबिक हमने एक दो तीन मेथड पढ़े। तो उसके कॉफिशिएंट्स अगर बड़े हों पी से तो उसको कैसे ये कैसे रिडक्शन की जा सकती है पी से छोटे में। अगर डिग्री बड़ी हो तो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर हमारे पास दो फैक्टर्स की फॉर्म में हो गिवन पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस, तो कैसे एक कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन को हम सिस्टम ऑफ स्मॉल डिग्री कॉन्ग्रुएंसेस के पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन में चेंज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक 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 मेथड को हमने यहाँ पे अप्लाई करके भी देखा। ये था हमारे पास 26 लेक्चर का फर्स्ट पार्ट।